नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि बिहार में पंचायती राज विभाग के द्वारा कोई भर्ती निकाली गई है पंचायत सचिव के पदों पर। इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि ये भर्ती के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता होगा या बहुत सारे लोग हो सकता है फॉर्म भरे होंगे, लेकिन इस भर्ती को जो बताई जा रही है थोड़ा सा अलग तरीका से जो है बताई जा रही है, जिससे काफ़ी सारे लोग जो है ये परेशान हो रहे हैं कि क्या ऐसा कोई भर्ती चल रही है या नहीं चल रही है। तो मैं सारी अपडेट आपको बताऊंगा कि इस भर्ती के लिए अगर कोई लोग आवेदन करना चाहेगा तो क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके अलावा मैं बताऊंगा इसमें आपकी उम्र क्या होगी, सैलरी क्या मिलेंगे, क्या इसका सिलेबस है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और ये भर्ती किस विभाग के द्वारा निकाला गया है वो भी जानकारी मैं बताऊंगा। वीडियो को बस ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है, पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलकर इस भर्ती को लेकर जो भी अपडेट है ना मैं आपको बताता हूं कि पंचायत सचिव के पदों पर कौन से भर्ती चल रही है किस विभाग के द्वारा, वो समझिए। अभी आप देख पा रहे होंगे यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें एक पद का नाम आप देखेंगे ना पंचायत सचिव का है। और ये भर्ती वाकई में पंचायती राज विभाग के द्वारा ही निकाला गया है और इसी विभाग में आपकी जॉब लगने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भर्ती क्या है ना कि ये पंचायती राज विभाग अपने वेबसाइट से नहीं आवेदन ले रही है। ये आवेदन प्रक्रिया बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी, जिसे हम लोग बीएसएससी के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा ये भर्ती चल रही है, जो कि सेकेंड इंटर लेवल जो भर्ती निकाली गई है ना उसके थ्रू ये भर्ती चल रही है, जिसके लिए आवेदन ऑलरेडी पहले से ये स्टार्ट है। 15 अक्टूबर से इसका आवेदन आरंभ किए गए हैं और 25 नवंबर 2025 तक आप इसके लिए आवेदन करेंगे। मैं आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं इस भर्ती के लिए आवेदन 2023 में भी हुई थी। अब इसी भर्ती को दोबारा से रीओपन किया गया है 2025 में भी। पहले भर्ती जो निकाला गया था वो 10,000 के अप्रॉक्स में था, लेकिन इस बार ये भर्ती को 23,000 पदों पर जो है कर दिया गया है। लेकिन इसमें मैं पंचायत सचिव के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो पंचायत सचिव का जो इसमें पद निर्धारण किया गया ना वो काफ़ी अच्छी खासी पद है, जिसमें आप देखेंगे ना पंचायत सचिव का कुल मिलाकर आपकी जो ये भर्ती होगी 3532 पदों पर होने जा रही है, जिसमें महिलाओं के लिए 1022 सीटें जो है आरक्षित की गई है। तो अगर आपने पूर्व में ही बिहार एसएससी का फॉर्म भर दिया था यानी 2023 में, तो दोबारा से इस बार फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। या अभी आप चाहते हैं इसके लिए फॉर्म को भरना तो क्या कुछ क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें समझिए। जैसे इसमें उन्होंने क्लियर बताया है कि इस फॉर्म को कोई भरना चाहता है तो कम से कम इंटरमीडिएट वो पास होना चाहिए या इंटरमीडिएट के समकक्ष अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है वो भी वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप देखेंगे ना तो क्लियर बताया गया है कि कंप्यूटर पर टंकन अथवा एमएस ऑफिस का ज्ञान जो है आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें इन्होंने ऊपर में क्लियर लिखा हुआ है, आप देखेंगे ना वांछनीय योग्यता में ये चीज़ बोला गया है। वांछनीय योग्यता का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास है तो और अच्छी बात है, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आज के समय में कंप्यूटर का नॉलेज हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। अभी फॉर्म को आप भर दीजिए, कंप्यूटर सीख लीजिए, टाइपिंग हो सके तो सीख लीजिए, नहीं है फिर भी फॉर्म को भर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन होगा तो वैसे लोगों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वांछनीय में है तो अगर है तो ठीक है, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तकनीकी योग्यता में अगर कोई जानकारी मांगी गई है तो ये चीज़ें आपको देना कंपलसरी है, लेकिन पंचायत सचिव में ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो बेटर है, नहीं है फिर भी फॉर्म को आप भर सकते हैं। और भी डिटेल जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि इस भर्ती के लिए कैसे क्या होने वाला है, उम्र सीमा क्या होगा, वो सारी चीज़ें समझिए। जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि ये भर्ती बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार एसएससी के द्वारा जो है कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट का नाम जो होने वाले हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसमें हो सकता है आपको पंचायत स्तर पर ही काम करने का मौका मिले, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पंचायत के हैं उसी पंचायत में मिले, लेकिन बिहार के कोई ना कोई पंचायत में ही आपको सचिव बनकर काम करना होगा। पंचायत सचिव का पावर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जितने भी पंचायत का जो भी ये आती है ना फंड, वो पंचायत सचिव के ही हाथ में रहती है। बिना उनके सिग्नेचर के जो है वो कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। तो ये अच्छा
मौका है, अगर पंचायत सचिव बनना चाहते हैं तो बिहार एसएससी के थ्रू फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी इसके लिए मैंने बताया कि टोटल पद 3532 है, महिलाओं के लिए 1022 सीटें है, तो महिलाओं के लिए अच्छा मौका हो सकता है। और आपका जॉब का लोकेशन बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी पंचायत में आपको जॉब लग सकता है। 12वीं पास को यहाँ पर मौका दिया गया है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपको 24 तारीख तक है, लेकिन पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है आपको 21 नवंबर तक ही है, तो हर हाल में फॉर्म को आप भर लीजिएगा। बाकी बात की जाए इसमें इम्पोर्टेंट डेट का तो मैंने बता ही दिया। इसमें बात की जाए कि टोटल जो भर्ती है वो कितनी है, तो टोटल भर्ती 23,175 सीटों पर है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग विभागों में आपको काम करने का मौका दिया जा रहा है। अलग अलग विभाग में भर्ती है, लेकिन पंचायत सचिव के पद पर 3532 सीटें पर ही भर्ती निकाला गया है, ये ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो अगर आप किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे आप बिहार के हो, बिहार के बाहर के हो, हर लोगों को मात्र 100 रुपया ही आपको देने होंगे आवेदन शुल्क। कोई अगर फीमेल है सबको इतना ही देना है, ये नहीं कि किसी को छूट है। 100 रुपया सबको देना है, ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करने का मौका आपको दिया जा रहा है। अब बात की जाए क्वालिफ़िकेशन का, तो क्वालिफ़िकेशन मैंने बताया है कि आप कम से कम 12वीं पास इसके लिए होने चाहिए। इसके अलावा बोला गया है कि उम्मीदवार के पास कंप्यूटर चलाने का, ये हिंदी इंग्लिश जो टाइपिंग होता है, MS ऑफिस का जो ज्ञान है वो होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको हर हाल में इसको सीख लेना है। बिना इसके आपको जो है विभाग में अगर मान लीजिए जॉब ही लग जाएगा तो कैसे काम करेंगे, क्योंकि हर चीज़ें अभी आप जान रहे हैं डिजिटल होते जा रहे हैं। पंचायत में ही पंचायत सचिव बनेंगे, पंचायत का जो भी लेखा जोखा है, कितना फंड किसके लिए आया, वो सारा मैनेज करना होगा, तो नहीं आएगा तो फिर आपको ही दिक्कत होगा। तो इसलिए कंप्यूटर आपको हर हाल में सीख लेना है। इसके अलावा बात की जाए उम्र सीमा का, तो उम्र सीमा का गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगा। न्यूनतम आपकी उम्र जो होगी 18 वर्ष होगी, अधिकतम 37 वर्ष होगी। कोई BC के कोई फीमेल है तो उनको 40 वर्ष दिया गया है। SC ST के मेल फीमेल को 42 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। सैलरी की बात की जाए तो लेवल 3 का है, मतलब स्टार्टिंग आपकी 23,700 से लेकर 69,100 तक आपकी जो सैलरी है इसमें आपको मिल सकती है। फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट की बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है डॉक्यूमेंट नहीं हो, जिन कारण से भी मैं देखता हूँ कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, वो आपके पास होगा ही। जैसे 10वीं की जो आपके पास मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, दोनों में से कोई भी है आप दे सकते हैं। 12वीं का अगर आपके पास मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो आप दे सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, आपका एक रिसेंट का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, और एक लाइव फ़ोटो भी कैप्चर किया जाता है। लाइव फ़ोटो जब भी कैप्चर करे तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कोशिश करे वाइट हो या एक कलर का बैकग्राउंड हो, वहाँ पर फोटो क्लिक करें। सिग्नेचर आपको हिंदी इंग्लिश वाला जो है आपको अपलोड करने होंगे। वही कोई SC ST वाले हैं तो इनको कास्ट सर्टिफिकेट देने होंगे, BC वालों को NCL देने होंगे, EWS को EWS सर्टिफिकेट देने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। एक मोबाइल नंबर देना है, यही डॉक्यूमेंट है जिसको आप देकर फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बात की जाए इस भर्ती का क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है, तो इस भर्ती में क्या है ना कि आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में बोला गया कि सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होंगे यानी प्रारंभिक परीक्षा होंगे, फिर आपकी जो है मुख्य परीक्षा होगी, फिर कोई ऐसे पोस्ट है जिस पर मान लीजिए टाइपिंग बोला जाएगा कि भाई टाइपिंग इसमें चाहिए ही चाहिए, तो उसमें आपको जो है स्किल टेस्ट में टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर की ज्ञान मांगी गई है MS वर्ड का, तो उसमें MS वर्ड भी आपको चेक किया जाता है, जिसमें स्किल अगर टेस्ट मांगा गया है उसमें। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन करने में आपने दिया है उसका एक फाइल बनाकर रखना है, वो सारा चीज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक होगा। फिर मेडिकल होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया इसमें होने वाली है। बात करें इसमें जो आपकी ये एग्ज़ाम होंगी ना, जैसे प्रारंभिक परीक्षा, तो उसका क्या सिलेबस होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगा, जिसमें MCQ यानी 4 ऑप्शन आपको रहेंगे, एक कोई सही जो विकल्प आपको लगे उसको टिक करना है। 150 प्रश्न होंगे। अब बोला गया कि एक प्रश्न जो है 4 अंकों का होगा, एक गलत करने पर आपको जो है 1 अंक काटे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 2 घंटे 15 मिनट की जो है आपकी टाइमिंग होगी, कुल मिलाकर 135 मिनट आपको दिए जाएंगे। और प्रश्न पत्र जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस से जो है 50 प्रश्न होंगे 200 मार्क्स का। इसके अलावा देखेंगे ना आपके जो जनरल मैथ और साइंस होते हैं उससे 50
प्रश्न 200 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग से आपके 50 प्रश्न 200 मार्क्स के होंगे। टोटल 150 प्रश्न 600 मार्क्स का आपसे जो है पूछा जाएगा। उसके बाद आपके जो मुख्य परीक्षा होगी ना, तो मुख्य परीक्षा में भी आपको बोला गया है कि ये भी ऑनलाइन ही होगा। इसमें जो है टोटल 2 पेपर होगा। ये भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। 2 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग होगी। एक प्रश्न सही करने पर 4 अंक, एक गलत करने पर आपको 1 अंक काटे जाएंगे। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके रहने वाले हैं। बाकी यहाँ से जो हिंदी लैंग्वेज है उससे आपको 100 नंबर के प्रश्न होंगे जो 400 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, जनरल मैथ, साइंस, रीजनिंग, इन सब से 150 प्रश्न जो है रहेंगे जो कि 600 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है सिलेबस को लेकर भी। बाकी मैंने इसके ऊपर में वीडियो भी बनाया है। अगर आप फॉर्म भरने का वीडियो देखना चाहते हैं या अप्लाई लिंक जानना चाहते हैं तो गूगल ओपन करें। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा। और लेटेस्ट जॉब में ही आप देखेंगे ना, BSSC इंटर लेवल वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। नीचे स्क्रॉल कर आएंगे ना, तो यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी मिलेगा और वीडियो भी यहाँ मिलेगा, जिसको देकर फॉर्म को भर सकते हैं। और यहीं पर लिंक है, जाकर यहाँ से फॉर्म को भर दीजिए। आपको अभी सिर्फ फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद जब मुख्य परीक्षा जब होगी ना, तो मुख्य परीक्षा के समय आपको प्रेफरेंस डालने का ऑप्शन मिलेगा कि आपको कौन सा प्रेफरेंस चाहिए, कौन सा विभाग चाहिए। तो उस समय अगर मान लीजिए आपको पंचायत सचिव बनना है तो पंचायत सचिव का विकल्प 1 में देंगे। इसके अलावा निम्न वर्गीय लिपिक बनना है तो उसको 2 में देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, आप डाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जाकर फॉर्म को भरिए, एग्ज़ाम की तैयारी में जुटिए। हालांकि एग्ज़ाम को लेकर विभाग कोई अपडेट दे नहीं रही है। 2023 की भर्ती है और अभी तक विभाग खींच रही है इसको। तो आगे कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। बाकी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।